नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। अभी तक हम लोगों ने समास टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दो पार्ट किए। पहले पार्ट में हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा द्विग को पढ़ा। अब दूसरे पार्ट में उसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। शुरू करते हैं। यह चैनल TGT, PGT, UPTET, CTET, SI, RO, ARO तथा सिविल की परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा द्विग समास को पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष विशेषण संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी उत्तर पद, जैसे चरण कमल, चरण कमल, इसमें उत्तर पद कौन है? कमल, और पूर्व पद चरण। तो इसमें क्या इसकी परिभाषा है? जिस समास का उत्तर पद, ए पद, प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष विशेषण संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब हम देख लेते हैं। इसमें उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय का हम समझने के लिए कहते हैं जो पास हो, पास में जो, यानी जो एकदम नज़दीक हो, उसको उपमेय कहेंगे। और उपमान क्या है? जो दूर हो, दूर की वस्तु को उपमान और पास की वस्तु को उपमेय। ठीक, जैसे चरण, चरण हमारा क्या है? पास में है, चरण हमारे पास है तो इसे उपमेय। और कमल जो है वह दूर होता है तो इसको हम क्या मानेंगे? उपमान। इस तरह इसकी परिभाषा हुई। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय और उपमान अथवा विशेष विशेषण, विशेष यानी संज्ञा, संज्ञा और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई है, विशेषण का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं। जैसे इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। विशेषण पूर्व पद कौन कौन से? विशेषण पूर्व पद, और दूसरा है विशेषणोद्भव, विशेषणोद्भव पद, और तीसरा है विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य
पूर्व पद। और चौथा है विशेष्यो भय पद। विशेष्यो भय पद। इसको हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। पहले में देखते हैं विशेषण पूर्व पद, यानी जो विशेषण हो वह पहले हो, पूर्व पद यानी पहले हो। और दूसरे में विशेषणो पद, यानी दोनों पद विशेषण हो। इसमें जो है पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष। और इसमें क्या है, दूसरे में दोनों पद विशेषण होंगे। और तीसरा है विशेष पूर्व पद। विशेष पूर्व पद, पूर्व पद माने पहला, विशेष संज्ञा। तो पहला पद क्या होगा, संज्ञा, विशेष पूर्व पद। और विशेष भय पद, यानी दोनों पद संज्ञा हो, पहला पूर्व पद और उत्तर पद दोनों संज्ञा हो। तो इसको हम 4 भागों में बांट कर देखते हैं। विशेषण पूर्व पद में जैसे छुट भया, परमेश्वर। और विशेषणोत्पद में लाल पीला, 2 4 शीतोष्ण। इसमें लाल पीला 2 4 में क्या है, छुट भया और परमेश्वर। छुट भया और परमेश्वर। और दूसरे में लाल पीला 2 4 2 4 लाल पीला, लाल पीला, शीतोष्ण। और विशेष पूर्व पद में कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणा। और चौथे में आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष। ठीक, कर्मधारय को हमने 4 भागों में बांट कर देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं और इसके उदाहरण। चरण कमल, चरण कमल। चरण कमल में कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। इसमें चरण क्या है, उपमेय। और कमल उपमान, यानी कमल दूर है तो उपमान, चरण नजदीक है तो उपमेय। उसी तरह कमल नयन, कमल नयन। इसमें कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। महापुरुष, महापुरुष। महान है जो पुरुष, परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद। एक कर्मधारय था। अब इसके बाद हम द्वंद्व समास देखते हैं। चलिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व इस तरह लिखेंगे। ठीक, जिस समास में पदों, जिस समास में दोनों पद प्रधान है, यानी जिस समास में दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद
प्रधान तथा विग्रह करने पर और या अथवा और या अथवा या एवं लगाया जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा हो गई, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगाया जाए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह इस तरह लगता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग, इसके हमने 3 भाग किए, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर में जिस समास में और शब्द से जुड़े होते हैं उसे इतरेतर शब्द कहते हैं। यानी और जिसमें लगा हो तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे यानी दोनों पद की प्रधानता ही नहीं होती बल्कि अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। यानी दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जैसे सीता राम, सीता और राम। तो इसके हमने 3 भाग किए, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर में वे शब्द जिसमें और लगाते हैं और दोनों अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। जैसे माँ बाप, माँ बाप, तो इसमें क्या हो जाएगा, माँ और बाप। ठीक, उसी तरह राम कृष्ण, राम और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। यानी इतरेतर द्वंद्व में क्या है कि दो पद होंगे जो और से जुड़े होंगे, उसके बाद दोनों का अपना अस्तित्व अलग अलग होगा। ठीक, अब इसके बाद एक शेष द्वंद्व देखते हैं। एक शेष द्वंद्व में एक शेष द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व भी कहते हैं इसको। दूसरा तो देखते हैं, जिस समास में दोनों पदों के बीच या अथवा या तो अथवा लगा रहे, विकल्प सूचक अव्यय हुए हैं, वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे या अथवा लगा रहे तो वे विकल्प सूचक अव्यय होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, यानी पाप पुण्य, पाप या पुण्य। और भला बुरा, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। जीवन मरण, जीवन अथवा मरण। ठीक, ये एक शेष द्वंद्व कहलाते हैं। इसमें या अथवा लगा रहेगा। तो इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ है समष्टि या समूह। इसका अर्थ है समूह। जब दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, यानी दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं तो उनका पृथक पृथक अस्तित्व न रखते हुए बल्कि एक समूह का बोध कराएं तो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। और लगा रहेगा लेकिन पृथक
अर्थ नहीं होगा, केवल एक समूह का बोध कराते हैं। और इतरेतर में और लगता था, लेकिन इनका अस्तित्व अलग अलग होता था। तो समाहार में उदाहरण देख लेते हैं। रोटी, दाल और रोटी यानी खाने पीने की सभी सामान। दाल रोटी, कोई कहता है कि दाल रोटी चल रही है, तो इसका मतलब है खाने पीने का सामान है। और हाथ पैर यानी हाथ पाँव, कहते हैं कि हाथ पाँव हिलाओ यानी कुछ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो इसका मतलब हो गया अर्थात शरीर के सभी अंग को संचालित करो। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, लूले लगड़े, लूले और लगड़े। ठीक, इसके बाद हम अगला समास देखते हैं। महत्वपूर्ण समास होता है बहुब्रीहि समास। ये परीक्षा की दृष्टि से हमेशा यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनता रहता है। तो समास कौन सा? बहुब्रीहि समास, ये अंतिम समास है। तो इसके बारे में देखते हैं। समास में यानी समास में आए पदों को छोड़कर अन्य किसी पद की प्रधानता हो, यानी समास में जो पद आए हों उनका अर्थ न लेके किसी अन्य अर्थ का निकलना। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, यानी कि इसमें दो पद रहेंगे लेकिन उनका अर्थ जो है अन्य निकलेगा, तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि जो जिसका अर्थ अन्य निकले यानी अलग निकले। जैसे लंबोदर, लंबोदर का लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। ठीक। और चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली यानी सिर पर, चंद्रमौली, चंद्रमा जिसके सिर पर है यानी शंकर। सपरिवार, जो परिवार के साथ है वह। सचेत, जो चेत यानी होश में आया है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके पाड़ी यानी हाथ में, उस कौन है? सरस्वती। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसके। मारा मारी, घूसा घूसी, लाठा लाठी, खींचा तानी, कहा सुनी, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। इसका पहचानने का नियम यह है कि इसका अर्थ अलग निकले। जैसे है दशानन, दशानन यानी 10 है आनन जिसके, आनन यानी सिर, तो कौन है? रावण। इसी तरह है अन्य है। अब इसके बाद हम आज समास पूरा कर दिए। अभी तक हमने 6 समास पढ़े। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कई 2 या 3 प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। कोई भी परीक्षा दीजिए उसमें आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िए, यानी 2-3 बार इस वीडियो को देखिए तो अपने आप ये सब याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।